गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 2 साझेदारी का प्रवेश इसका पॉइंट पढ़ेंगे गुडविल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गुडविल। इसमें एक प्रश्न जिसमें सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन करनी है होती है, ऐसा प्रश्न भी आता है। और एक लॉन्ग प्रश्न जो होते हैं उसमें एक पॉइंट होता है गुडविल का, जिसमें सिर्फ गुडविल हमको सॉल्व करनी रहती है। तो देखिए, ख्याति क्या है? ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था असेट्स दो तरह की, एक दृश्य और एक अदृश्य, यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल असेट्स है गुडविल। इसका वर्णन करना सरल है लेकिन परिभाषा देना कठिन है। यह एक व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा व संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। देखिए, वह आकर्षण शक्ति जो ग्राहकों को लाती है। अब आप मार्केट में गए, ठीक है, अब आपको कोई सामान खरीदना है। मान लीजिए आप टीवी लेने ही गए, टीवी लेने गए तो आपको पता है टीवी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। तो क्या करेंगे आप जो ब्रांड आप यूज़ करें, जैसे आपने सैमसंग करा काम में, पहले आप सैमसंग के और जो आइटम्स हैं खरीद चुके हैं, तो आपने देखा सैमसंग एक अच्छी क्वालिटी का सामान दे रही है, तो आपने सैमसंग की टीवी ले ली। तो वो क्या है, ग्राहक को अपनी तरफ खींच रही है, आकर्षण शक्ति है। तो जो ब्रांड है वही क्या चीज़ है, गुडविल। आपको यदि सामान अच्छा लगा तो आप उस सामान को खरीदेंगे, नहीं तो आप उस सामान को नहीं लेंगे। जैसे आपका पूर्व अनुभव सही नहीं रहा किसी सामान के प्रति, किसी प्रोडक्ट के प्रति, तो आप वो सामान नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन यदि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उस सेम ब्रांड को आप आगे भी ख़रीदना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक और देखते हैं। आपकी एरिया में कोई दो शॉप है, एक नई दुकान खुली है और एक पुरानी दुकान बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। तो जो आप सामान खरीदने जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? पहले पुरानी दुकान पर ही, क्योंकि आपको उसका कार्य पता है, वो कैसे सामान बेच रहा है, कितना बेच रहा है और किस किस मूल्य पे दे रहा है, तो ये सब आपको पता है। तो यह व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। लॉर्ड एल्डन, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। लॉर्ड लिंडले, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्ध से होने वाला लाभ है। ख्याति की विशेषताएं। ख्याति व्यवसाय की एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है। यह अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। यह एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को उसके पुराने स्थान पर लाती है। इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। ये हैं ख्याति की विशेषताएं। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। फर्स्ट है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, प्रबंध की कुशलता, व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, वस्तु की प्रकृति, लाइसेंस का होना, 6 एकाधिकार, जोखिम की मात्रा, लाभों की प्रवृत्ति, भावी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, पूंजी की मात्रा, उत्पाद की किस्म। ये सब क्या है, ख्याति को प्रभावित करते हैं। ये सभी तत्व ख्याति को प्रभावित करते हैं कि इन तत्वों से ख्याति बढ़ेगी या कम होगी। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। कब कब आवश्यकता होगी ख्याति के मूल्यांकन की? फर्स्ट, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा, जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन के में अनुपात में परिवर्तन होगा। लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन कैसे? मान लीजिए ए और बी जो हैं 2 और अनुपात 3 में लाभ विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो भविष्य में 5:2 में लाभ विभाजन करना चाहते हैं, तो ये क्या, लाभ विभाजन में परिवर्तन आया, तब हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा साझेदार की मृत्यु हो जाती है। देखिए, साझेदार प्रवेश कर रहा है तब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, और साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है तब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। जब फर्म का व्यवसाय बेचा जा रहा है, यदि हम अपना व्यवसाय को बेचना चाहते हैं तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, फर्म के व्यवसाय को बेचते टाइम जैसे क्या देखा, असेट्स मान लीजिए आपकी है 1 लाख रुपए की, ठीक है, और उसके बाद गुडविल की वैल्यू जो होएगी वो भी आपने बनाई, आपने अनुमानित लगाई या कैलकुलेशन करी उसकी, वो भी आई 1 लाख रुपए। तो अब व्यवसाय का मूल्य क्या हो गया? व्यवसाय का मूल्य हो गया 2 लाख रुपए, ठीक है। इसी यह आएगा जब व्यवसाय को बेचा जाएगा। जब 2 फर्मों का एकीकरण हो रहा है, जैसे 2 फर्म हैं ए और बी,
ये दोनों मिलकर के एक ही फर्म बनाना चाहती हैं, जिसका नाम रख दिया उन्होंने सी। तो दो फर्म मिलकर के एक फर्म बन रही है, तब भी ख्याति की कैलकुलेशन की जाएगी। अब है ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार है, पहला है क्रय की गई ख्याति। किसी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है तो यह आधिक्य की ख्याति आधिक्य की ही क्रय की गई ख्याति कहलाती है। इसका फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। ठीक है, यह किसी व्यवसाय को क्रय करने पर उत्पन्न होती है। आप जैसे किसी का व्यवसाय क्रय करना चाहते हैं तो वो क्या है, तब भी आपको गुडविल की अमाउंट चुकाना रहेगा। पुस्तक में ऐसा लेखा किया जाता है कि क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया है। इसे चिट्ठे में संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में गुडविल को हमेशा असेट साइड में दिखाते हैं। असेट्स और लायबिलिटी लिखते थे, तो गुडविल कहाँ आएगी, असेट साइड में। अब हम पढ़ते हैं स्वयर्जित ख्याति। यह एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंधों और यश का मूल्य है जो व्यवसाय में सृजित किया जाता है। लेखा मानक 26 व इंडियन AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। इस प्रकार ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय उत्पन्न होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल में क्या है, संस्थागत ख्याति, इसका स्वभाव होता है बिल्ली के जैसा। व्यक्तिगत ख्याति, इसका स्वभाव होता है कुत्ते के जैसा। आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, और इसका स्वभाव होता है चूहे के जैसा। तो प्रश्न ये बनता है, संस्थागत ख्याति का स्वभाव बताइए, किसके स्वभाव के जैसी होती है, तो ये बिल्ली के स्वभाव की। व्यक्तिगत ख्याति कुत्ते के स्वभाव की। इसी तरह से प्रश्न आकस्मिक घटना वाली ख्याति तो चूहे के स्वभाव की। कैसे, ये देखिए आप। संस्थागत ख्याति, ऐसी ख्याति संस्था की प्रतिष्ठा, अच्छे नाम, उसके मूल्य की प्रसिद्धि के कारण बनती है। संस्था के स्वामी के परिवर्तन पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है, क्योंकि बिल्ली अपना स्थान घर नहीं छोड़ती, चाहे उसका स्वामी बदल जाए। देखिए, संस्थागत ख्याति क्या है, कोई संस्था है उसका अच्छा नाम, अच्छे माल की प्रसिद्धि के कारण ही बनती है। जैसे कोई संस्था है, अच्छा माल बेच रही है, उसकी प्रसिद्धि अच्छी है, तो अब वो संस्था को कोई भी व्यक्ति चलाए, चाहे ए चलाए चाहे बी चलाए, तो उसकी प्रसिद्धि पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इसका स्वभाव बिल्ली के स्वभाव का जैसा बताया है, जैसे बिल्ली अपना घर नहीं छोड़ती, बिल्ली जिस स्थान पर रहती है हमेशा वो उसी स्थान पर रहेगी। लेकिन ये जो चाहे उसका स्वामी बदल जाए, यानी चाहे घर का मालिक बदल जाए, लेकिन फिर भी बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ेगी। अब है व्यक्तिगत ख्याति। जब किसी व्यवसाय की ख्याति उसके स्वामी के व्यक्तित्व, कुशलता व व्यवहार आदि के कारण होती है तो उसे व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। व्यवसाय के मालिक बदल जाने पर ख्याति भी उसके साथ चली जाती है। ग्राहक उस संस्था से संबंध बना लेते हैं जहाँ पुराना स्वामी चला जाता है। ऐसे ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है, क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जहाँ स्वामी होता है कुत्ता भी वहीं चला जाता है। इस तरह की ख्याति का मूल्य संस्थागत ख्याति में कम होता है। ऐसी ख्याति पेशे वाले व्यवसाय में होती है, जैसे डॉक्टर, CA, एडवोकेट। अब देखिए, व्यक्तिगत ख्याति क्या है, जैसे आप किसी व्यक्ति से के कार्य से आप प्रसन्न हैं, आप उसके व्यवहार से प्रसन्न हैं, तो क्या है, आप उसी व्यक्ति के पास जाके कार्य करवाएंगे। इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत ख्याति। तो जैसे कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक के पास रहता है, तो मालिक जहाँ जाएगा कुत्ता भी वहाँ चला जाएगा। तो इसी तरह से जैसे आप किसी एक डॉक्टर को दिखाते हैं, अब वो डॉक्टर चाहे हमारे शहर में देखें, चाहे दूसरे शहर में देखें या दूसरे मोहल्ले में देखें, हम जिस डॉक्टर को दिखाते हैं हम उसी डॉक्टर के पास जाएंगे या उसी CA के पास हमारा कार्य कराने जाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी चला जाए। आकस्मिक घटना, ऐसे व्यवसाय जिनकी ख्याति स्थिर नहीं होती, अर्थात छोटी बड़ी घटना के साथ ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है अथवा कम हो जाता है, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहलाती है। इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं। चूहा ना तो स्वामी का भक्त होता है और ना ही किसी स्थान का।
वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव के ग्राहक किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते। इस तरह की ख्याति का मूल्य बहुत कम होता है। देखिए, जैसे चूहे का स्वभाव होता है, उसे जहाँ खाने को मिलता है वो तो वहीं चला जाता है, ना तो किसी स्पेशल घर में जाएगा, ना किसी व्यक्ति के साथ जाएगा। तो क्या है, इसी तरह से चूहे के स्वभाव के जो ग्राहक होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी स्थान से कोई विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं होता। वो इस तरह की ख्याति का मूल्य भी बहुत कम होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ओके।